संरक्षण में इसमें लगातार भ्रष्टाचार और अनियमितताएं होने दी और इसका नतीजा ये निकला कि फैक्ट्री को कहीं से कर्जा भी मिलना बंद हो गया, कर्मचारियों की तनख्वाह भी मिलना बंद हो गई। किसान को 1 रुपये का नुकसान नहीं होता। दूसरा, एक बार अगर किसान गन्ना उगा देता है तो उसे 3 बार फसल को वो काटता है। तीसरा कि ये फैक्ट्री जब चालू हुई थी, माननीय दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उनके मुख्यमंत्री काल में सन 2000-2001 में चालू हुई थी और उस टाइम उन्होंने जो संचालक समिति बनाई थी, तो ये जो फैक्ट्री चल रही थी वो संचालक समिति चलाती थी, सरकार नहीं। सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं था। सरकार ने चूंकि इसको स्थापित करने में और किसानों को सहायता देने के लिए इसमें 20 करोड़ रुपए की सरकार की तरफ से गारंटी है, जो कि वर्तमान में भी है। अगर आज 125 करोड़ फैक्ट्री घाट मतलब एक तरह से इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है तो उसमें सरकार की जो देनदारी बनती है वो सिर्फ 20 करोड़ तक की बनती है। लेकिन जो संचालक मंडल था, चूंकि वो एक बड़े व्यक्ति से संरक्षण में था, वो अपनी अनियमितताएं करता रहा, लगातार भ्रष्टाचार करता रहा और ये पूरा क्षेत्र जानता है कि किस तरह से एक मतलब व्यक्ति के संरक्षण की वजह से इसमें भ्रष्टाचार होता रहा। लोगों ने आवाज उठाई, कर्मचारियों ने आवाज उठाई, किसानों ने आवाज उठाई, गुना भी यहाँ भी आए, कलेक्टर के पास भी आए, लेकिन अपना प्रभाव को इस्तेमाल करते हुए। लेकिन अब सत्ताधारी दल आप हैं और जो आरोपी है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उन पे FIR दर्ज कराने के लिए आप लोगों ने क्या ऊपर बोला है या क्या हो पाएगी FIR या कुछ? नहीं, देखिए, इसमें हमारी जो पहली प्राथमिकता है, अगर आप हमारे इसको ज्ञापन को देखेंगे, इसमें हमारी जो पहली प्राथमिकता है किसानों को फैक्ट्री चालू करवा के देना किसी भी स्थिति में। दूसरा, हम सरकार पे दबाव नहीं बना सकते, सिर्फ निवेदन कर रहे हैं क्योंकि सरकार का इसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं है। आरोपी जो दोषी है निश्चित, अगर सरकार देखिए आज 125 करोड़ रुपए का घाटा इन आरोपियों की वजह से अगर सहन करेगी तो निश्चित इसकी जांच होनी चाहिए और जिन्होंने भी ये अनियमितताएं की है, अपनी मनमानी करी है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां होना चाहिए। और हमने अगर आप हमारे 30 नंबर के पॉइंट को अगर ज्ञापन को देखेंगे तो उसमें हमने ये क्लियर रूप से लिखा है कि जो पुरानी समिति और बोर्ड है संचालक मंडल, उसको भंग करने के बाद ही इसको चालू करवाया जाए, चाहे वो फिर प्रशासन के उसमें मार्गदर्शन में हो या नई समिति बने, ताकि ये पिछले 20 साल में जो यहाँ पे एक तरह से मठाधीश बन के बैठे हुए और जिन्होंने इसमें भ्रष्टाचार किया है उनसे ये मुक्ति पा सके। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। संरक्षण में इसमें लगातार भ्रष्टाचार और अनियमितताएं होने दी और इसका नतीजा ये निकला कि फैक्ट्री को कहीं से कर्जा भी मिलना बंद हो गया, कर्मचारियों की तनख्वाह भी मिलना बंद हो गई। किसान को 1 रुपये का नुकसान नहीं होता। दूसरा, एक बार अगर किसान गन्ना उगा देता है तो उसे 3 बार फसल को वो काटता है। तीसरा कि ये फैक्ट्री जब चालू हुई थी, माननीय दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उनके मुख्यमंत्री काल में सन 2000-2001 में चालू हुई थी और उस टाइम उन्होंने जो संचालक समिति बनाई थी, तो ये जो फैक्ट्री चल रही थी वो संचालक समिति चलाती थी, सरकार नहीं। सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं था। सरकार ने चूंकि इसको स्थापित करने में और किसानों को सहायता देने के लिए इसमें 20 करोड़ रुपए की सरकार की तरफ से गारंटी है, जो कि वर्तमान में भी है। अगर आज 125 करोड़ फैक्ट्री घाट मतलब एक तरह से इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है तो उसमें सरकार की जो देनदारी बनती है वो सिर्फ 20 करोड़ तक की बनती है। लेकिन जो संचालक मंडल था, चूंकि वो एक बड़े व्यक्ति से संरक्षण में था, वो अपनी अनियमितताएं करता रहा, लगातार भ्रष्टाचार करता रहा और ये पूरा क्षेत्र जानता है कि किस तरह से एक मतलब व्यक्ति के संरक्षण की वजह से इसमें भ्रष्टाचार होता रहा। लोगों ने आवाज उठाई, कर्मचारियों ने आवाज उठाई, किसानों ने आवाज उठाई, गुना भी यहाँ भी आए, कलेक्टर के पास भी आए, लेकिन अपना प्रभाव को इस्तेमाल करते हुए। लेकिन अब सत्ताधारी दल आप हैं और जो आरोपी है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उन पे FIR दर्ज कराने के लिए आप लोगों ने क्या ऊपर बोला है या क्या हो पाएगी FIR या कुछ? नहीं, देखिए, इसमें हमारी जो पहली प्राथमिकता है, अगर आप हमारे इसको ज्ञापन को देखेंगे, इसमें हमारी जो पहली प्राथमिकता है किसानों को फैक्ट्री चालू करवा के देना किसी भी स्थिति में। दूसरा, हम सरकार पे दबाव नहीं बना सकते, सिर्फ निवेदन कर रहे हैं क्योंकि सरकार का इसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं है। आरोपी जो दोषी है निश्चित, अगर सरकार देखिए आज 125 करोड़ रुपए का घाटा इन आरोपियों की वजह से अगर सहन करेगी तो निश्चित इसकी जांच होनी चाहिए और जिन्होंने भी ये अनियमितताएं की है, अपनी मनमानी करी है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां होना चाहिए। और हमने अगर आप हमारे 30 नंबर के पॉइंट को अगर ज्ञापन को देखेंगे तो उसमें हमने ये क्लियर रूप से लिखा है कि जो पुरानी समिति और बोर्ड है संचालक मंडल, उसको भंग करने के बाद ही इसको चालू
चालू करवाया जाए, चाहे वो फिर प्रशासन के उसमें मार्गदर्शन में हो या नई समिति बने, ताकि ये पिछले 20 साल में जो यहाँ पे एक तरह से मठाधीश बन के बैठे हुए और जिन्होंने इसमें भ्रष्टाचार किया है उनसे ये मुक्ति पा सके। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।